राशन पानी लेकर तो चाची सा अभीरा पे चढ़ ही गई। जी हाँ, फिलहाल अगर देखा जाए तो चाची सा अगेंस्ट है अभीरा के। फिर क्या है भाई, अब चाची सा मूवी मौका थोड़ी ना सोचने वाली है, क्योंकि चाची सा को लगने लगा है कि अभीरा ने उनके पति का हक जो छीना है। जी हाँ, वैसे तो सच्चाई समझने की और सच जानने की मेंटालिटी किसी की भी नहीं है पोदार परिवार में। तभी तो देखिए ना, जैसे चाची साहब को पता चलता है कि जो अटैक हुआ है दादी साहब पर, वो दादी साहब पर नहीं बल्कि अभीरा पर होने वाला था। फिर क्या था, चाची साहब तुरंत से आ जाती है सामने अभीरा को सुनाते हुए कि तुम्हारी वजह से आज मासा की ये हालत है, तुम्हारी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं। पर भाई इस बार अरमान भी चुप नहीं बैठने वाला था। तभी तो देखिए ना किस तरह से अरमान अपने चाची साहब को करारा जवाब देता है। तो वही अभीरा रोकने की कोशिश करती है अरमान को, पर अरमान नहीं रुकता। अरमान कहता है नहीं अभीरा, हर बार तुम ही क्यों सुनो, परिवार वालों को ये क्यों नहीं दिखता कि तुमने कुछ भी नहीं किया है? क्या तुम्हें पता था कि वो कैबिन तुम्हें मिलने वाला है? क्या तुम्हें पता था वो कैबिन चाची साहब के लिए बनाया गया है? क्या तुम्हें पता था कि वो इंसान तुम्हें मारने के लिए आया है, या फिर तुमने भेजा था उस इंसान को दादी साहब को मारने के लिए? फिर इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी परिवार वाले बिना सोचे समझे तुम पर इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जिस पर भाई चाची साहब कह देती है कि इसका मतलब कि तुम्हें लग रहा है कि जो भी हुआ है उसमें अभीरा की कोई गलती नहीं है, आए दिन अभीरा की वजह से घर में झगड़े होते रहते हैं। जिस पर अरमान कहता है कि अभीरा की वजह से झगड़े नहीं होते, बल्कि परिवार वालों को इस बात की सच्चाई पता है कि अभीरा चुप रहेगी, वो चुपचाप सबकी बातें सुनेगी और अभीरा सुन लेती है। इसी वजह से परिवार वाले उसे सुनाते रहते हैं। पर कब तक सुनाएंगे, जब उसकी गलती है ही नहीं तो आप लोग उसे सुना कैसे सकते हो? और उसके बाद मनीषा फिर से कहने लगती है कि इसकी वजह से मेरे मन्नू का हक चला गया। जिसके बाद अरमान कहता है कि अभीरा के काबिलियत से अगर चाचा साहब को, यानी बिना नाम लिए वो कहता है कि किसी को अगर इनसिक्योर हो रहा है तो वो उनकी गलती है, ना कि अभीरा की। ओ माय गॉड, इनसिक्योर! इसके बाद तो भाई चाची साहब का गुस्सा इतना ज़्यादा तेज होता है कि पूछिए मत। चाची साहब रोने लगती है ये कहते हुए कि तू अपने चाचा साहब को कह रहा है कि वो इनसिक्योर हो गए। हम लोगों ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। जिसके बाद चाची साहब अभीरा का पल्लू पकड़कर अरमान के कंधे पर ओढ़ते हुए अभीरा से कहती है कि कांग्रेचुलेशन अभीरा, हमारा अरमान पूरी तरह से तुम्हारे पल्लू से बन चुका है। यहाँ इसे जैसे चाहे जहाँ चाहे लेके जाना अपनी मर्जी से, क्योंकि तुमने हमारे अरमान को अपना गुलाम जो बना लिया है। ओह माय गॉड, अभीरा कब तक सुनेगी परिवार वालों के ताने? तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है।